हेलो गाइस। हैज और हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है, वर्तमान के कार्यों में होना व्यक्त करता है, जबकि हैड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग भूतकाल पास्ट में कार्यों का होना इस प्रकार जैसे कोई बाध्यता है, अनिवार्यता है, आवश्यकता के संदर्भों में व्यक्त करता है। यह स्ट्रक्चर फास्ट को व्यक्त करता है, फास्ट टेंस में आता है। आप देखेंगे सब्जेक्ट है, इसके पास सब्जेक्ट के जो प्लस बाद हेड आएगा, हेड के बाद इन्फिनेटिव आएगा। आप यहाँ देखेंगे राम को अपना मकान बेचना पड़ा मतलब बहुत अर्जेंटी थी, बहुत अनिवार्यता थी, उसे अपना मकान बेचना पड़ा। यहाँ पर यह आपको मिलेगा, राम को अपना मकान बेचना पड़ा। पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट है राम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, राम हैड टू सेल। सेल क्या है? वर्ब है। टू सेल हिज हाउस, उसको हिज मतलब लड़का, लड़के का ही का हिज होता है, हिज हाउस, उसको अपना मकान बेचना पड़ा। हम देखेंगे नेक्स्ट, सीता को तलाक लेना पड़ा था। सीता को तलाक लेना है, सीता को तलाक लेना था, सीता को तलाक लेना पड़ा था, बिल्कुल अर्जेंटी था। सीता सब्जेक्ट है, हैड टू टेक मीन्स लेना होता है, डिवोर्स, टेक डिवोर्स। मुझे अस्पताल जाना पड़ा, मुझे अस्पताल जाना पड़ा था से हमें समझ में आ रहा है जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, इसलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। आपने पास्ट में देखा होगा वॉज और वेयर आता है, वॉज और वेयर आता है एक नॉर्मल सेंटेंस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता यह पड़ रही है, इसलिए यहाँ आपको हेड का यूज करना पड़ रहा है। मुझे अस्पताल जाना पड़ा था, आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल। यह प्लूरल सिंगुलर के साथ हेड ही आएगा, आई के साथ, सबके साथ हेड आएगा। तुम्हें इंतजार करना पड़ा था, तुम्हें इंतजार करना पड़ा था, यू हैड टू वेट। यू मतलब तुम्हें, हैड टू वेट, वेट मीन्स इंतजार। हमें स्टेशन जाना पड़ा था, हमें स्टेशन जाना पड़ा था, वी हैड टू गो द स्टेशन। बी मतलब हमको, हैड टू गो मीन्स जाना, द स्टेशन। उन्हें सफाई करनी पड़ी थी या उन्हें सफाई करानी पड़ी थी, उन्हें के लिए दे आएगा, दे हैड टू डू क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब सफाई, करानी मतलब डू क्लीनिंग। माता जी को दवाई लेनी पड़ी थी, माता जी मदर हैड टू लेनी को बोलते हैं टेक, मदर हैड टू टेक मेडिसिन, लेनी पड़ी, क्या लेनी पड़ी? मेडिसिन, लेने को बोलेंगे टेक। पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था, पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था, यहाँ बोलेंगे पहले पिताजी आएगा, पिताजी, फादर, फिर अभी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड, फादर हैड, फिर आएगा टू, जो वर्ब है उसके पहले टू आएगा, टू गो टू दिल्ली, टू गो टू दिल्ली, फादर हैड टू गो टू दिल्ली, फादर को दिल्ली जाना पड़ा, पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था, आपको, आपके लिए, आपको, यू हैड टू, आने के लिए कम, यहाँ के लिए हेयर, कम हेयर, इमिडिएटली जो मतलब जल्दी से। बच्चों को चुप रहना पड़ा था, बच्चों को चुप रहना पड़ा था, चिल्ड्रन हैड टू कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। सरला को गीत गाना पड़ा, सरला को गीत गाना पड़ा, सब्जेक्ट है सरला, हैड टू सिंग अ सॉन्ग। रमेश को वह पत्र लिखना पड़ा था, रमेश को वह पत्र लिखना पड़ा था, पहले सब्जेक्ट आएगा। आप पहले हिंदी देख के सेंटेंस बनाएं और देखें हमारा सेंटेंस गलत बना है या सही है, फिर मैच करें। रमेश हैड टू, अब देखें टू के बाद वर्ब क्या है? लिखना,
पड़ा था, लिखना। क्या है लिखना? तो राइट। क्या लिखना पड़ा था? पत्र। तो आप बोलेंगे रमेश हैड टू राइट दैट लेटर, वह पत्र लिखना पड़ा था। दैट क्यों लगाया? दैट के लिए आपको वह, ये पूरा एक साथ लिख गया, वह पत्र लिखना। तो पहले राइट दैट पत्र, राइट दैट पत्र। दुकानदार को पैसा वापस करना पड़ा था। पहले सब्जेक्ट लो पहले। दुकानदार, दुकानदार इंग्लिश में बोलेंगे शॉपकीपर, द शॉपकीपर। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हम लगा रहे हैं हेड, क्योंकि यहाँ पढ़ा था, पढ़ी थी, बिल्कुल अर्जेंटी बाध्यता अनिवार्यता चल रही है, तो आप बोलोगे हेड। फिर हेड के बाद आप देखोगे इसमें वर्ब क्या है। दुकानदार को पैसा वापस करना पड़ा था। वापस क्या है इसकी वर्ब? वापस, जो चीज़ उसने वापस की वह वापस। द शॉपकीपर हैड टू रिटर्न द मनी। क्या वापस करना पड़ा उसे? मनी। कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था। कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था। हम यहाँ देखेंगे, बिना इंग्लिश का देखें, आप यहाँ बनाओगे कंपनी, पहले क्या आएगा? द कंपनी। द कंपनी, कंपनी के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब है आपकी हेड। द कंपनी हेड। इसके बाद देखेंगे यहाँ वर्ब क्या है? ठीक। ठीक, ठीक की इंग्लिश क्या होगी ये आपको देखेंगे। टू रिपेयर द टीवी। तो देखेंगे द कंपनी हैड टू रिपेयर द टीवी। द टीवी। उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था। ही हैड टू अटेंड द कोर्ट। हमें खाना बनाना पड़ा था। वी हैड टू कुक द फूड। आपको कपड़े धोने पड़े थे। यू हैड टू वॉश द क्लॉथ। आप बार बार इनको पढ़ें, बार बार करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक तो वोकैबुलरी पता चल जाएगा कि हमको कपड़े से क्या कहना है, धोने से क्या कहना है, और आपको ये भी पता चल गया कि पढ़े थे, पढ़ा था, तो उसके लिए हमें क्या हेड लगाना है। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। हम के लिए बी आता है, आप अब धीरे धीरे सीखोगे। इसके बाद आपको हेड आएगा, हेड, और हेड के बाद आप टू आएगा। टू के बाद आप क्या करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा। ठीक, ठीक के लिए क्या होता है? रिपेयर। तो आपको टू के बाद रिपेयर करोगे, और रिपेयर के बाद आप क्या करोगे? जो रिपेयर किया आपने उसके बाद अब क्या ठीक किया हमने? स्कूटर, तो द स्कूटर। सो इसी प्रकार आप देखेंगे बी हैड टू रिपेयर द स्कूटर। पहले हमारा बी आया हम के लिए, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपका टू आया है, आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, ये प्रॉपर वर्ब हो गई, आपकी मेन वर्ब है जी। मेन वर्ब है रिपेयर, मतलब ठीक किया। हिंदी में बोलते क्रिया, किया। टू रिपेयर, किसको ठीक किया? स्कूटर को, तो द स्कूटर। मुझे रात भर जागना पड़ा था। मुझे रात भर जागना पड़ा था। मुझके लिए आई हैड टू वेकअप। जागने के लिए बैकअप, बैकअप हॉल द नाइट। मुझे रात भर, भर के लिए हॉल, एस से पहले डब्ल्यू होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हॉल द नाइट। आपको मुझे सूचित करना पड़ा था। आपके लिए यू आएगा, आपके लिए, तुम के लिए यू आएगा। यू हैड टू इन्फॉर्म मी। किसको आपने इन्फॉर्म किया? मुझे। और आपकी मेन वर्ब क्या है? इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म। इसी प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इस तरह के स्ट्रक्चर में नेगेटिव वाक्यों में नोट का प्रयोग हेड के बाद निम्न प्रकार किया जाता है। सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ देखेंगे आप, आई हैड टू सेल माई हाउस। वह उसे अपना घर बेचना पड़ा था। आई हैड, या मुझे अपना घर बेचना पड़ा था। आई हैड टू सेल माई हाउस, मेरा हाउस। अब यहाँ क्या है? मुझे अपना घर नहीं बेचना पड़ा, तो आई हैड नॉट टू सेल माई हाउस। यू हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। यू हैड नॉट टू गो द
हॉस्पिटल। आपको ऊपर आ गया समझ में, नीचे तो आपको हाल आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ हेड के बाद नोट लगाना है और सेंटेंस वही के वही रहेगा। सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, मैं यह नहीं करता हूँ, यह नेगेटिव हो जाएगा। शी हैड टू कुक मील, मील में से होता है भोजन, खाना, मील बोलते हैं। शी हैड नॉट टू कुक मील, कुक में खाना बनाया। दे हैड टू वेट हेयर, हेयर में से यहाँ वहाँ। दे हैड नॉट टू वेट हेयर। वी हैड टू कोऑपरेट हर, वी हैड नॉट टू कोऑपरेट हर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पर चल। उस स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड को सब्जेक्ट के पूर्व प्रकार से लिखा जाता है। आप देखेंगे हेड सब्जेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब यहाँ पर अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है और ऐसे हम बोलते हैं हम बाजार जा रहे हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं, तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या आया, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक क्वेश्चन। इसी प्रकार आप देखेंगे ही हैड टू पे मी, ही मतलब हम, ही मतलब तुम, कोई लड़के के लिए ही बोल रहे हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब, टू पे मी, पे मतलब होता है कुछ देना, पैसे देना, पे करना। हैड ही टू पे मी, हमें देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। आई हैड टू क्लीन माई रूम, हैड आई टू क्लीन माई रूम। दे हैड टू गो टू जयपुर, हैड दे से पहले आया, हैड दे टू गो टू जयपुर, क्या मैं जयपुर जा रहे हैं, क्या वे जयपुर जा रहे हैं। यू हैड टू सिंग आ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे, गाना पड़ा, वो पड़ा पड़ी था वही है ना, हेड आया है, तो क्या तुमको गाना गाना पड़ा था, मुझे तुमको गाना नहीं गाना पड़ा था। Had you to sing a song, she had to wash the kitchen, had she to wash the kitchen। इसी प्रकार आपको यह पढ़ना पड़ा। अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार धीरे धीरे प्रयास करते रहें इंग्लिश सीख।